नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय का भाग 3 आरंभ कर रही हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो तीनों वेदों में विद्वान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले और सोम रस को पीने वाले उन पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञ के द्वारा पूज कर स्वर्ग को प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्य के फलस्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे इस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों की कामनाओं को पुरुष बारंबार जाने आने को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने से मृत्यु लोक को आ जाते हैं। जो अन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उनने नित्य एकाकी भाव से मेरे में स्थित वाले पुरुष का योगक्षेम में मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजा अधिविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। परंतु वे मुझ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसलिए वे गिरते हैं अर्थात पूर्ण जन्म को प्राप्त होते हैं। कारण यह नियम है कि देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होता है, पितरों को पूजने वाला पितरों को प्राप्त होता है और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होता है, और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता। हे अर्जुन, मेरे पूजन में यह सुगमता भी है कि पत्र पुष्प फूल जल इत्यादि से जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, वह शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण स्वरूप से ही प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ स्वधर्माचरण स्वरूप तप करता है, वह सब मेरे को अर्पण कर। इस प्रकार कर्मों को मेरे में अर्पण करने स्वरूप संन्यास योग से युक्त हुए मन वाला तुम शुभाशुभ फल को कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उससे मुक्त हुआ मेरे को ही प्राप्त होवेगा। धन्यवाद। इससे आगे का अंक अगले भाग में प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।